हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस का। 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और सारे मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा बचता है जो कि क्या है, पार्टनरशिप का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पार्टनरशिप के कंसेप्ट में जो है वो प्रॉब्लम आती है और इसका 1 से 2 क्वेश्चन आप देखोगे हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना, किसी किसी में 2 भी आ जाते हैं। हम लोगों की आपको पता है एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने मिशन जेकेएसएसबी स्टार्ट किया। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो भी जेकेएसएसबी में आए हुए हैं 21 से लेकर 25 तक हमारा इनिशिएटिव है, जितने भी आए हैं वो करेंगे। उसके बाद उससे पुराने पेपर भी जो होंगे वो भी करेंगे। तो हमारे 4 से 5 सेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं। आप जाके वो प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके वो देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्टनरशिप कंसेप्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इस चैप्टर में। बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पे मैंने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम जो है एक होमवर्क दिया था और मैंने बोला था कि आप इसको करना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा। तो पहले मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला था मैंने, क्या बोल रहा है वो, डिसऑनेस्ट रिटेलर चीट्स हिज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ, ही परचेज 19% मोर फ्रॉम द होलसेलर। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लिखो एसपी सीपी, यहाँ पे लिखो एसपी। अब वो 19% ज़्यादा ले आ रहा है। इसका मतलब अगर वो 100 की चीज़ थी तो वो 119 की चीज़ थी और 100 में ले आ रहा है उससे। ठीक है, 119 की चीज़ से तो कितने में ले आ रहा है उससे, होलसेलर से 100 में ले आ रहा है। और वो सेल कर रहा है 15% लेस। मतलब अगर वो 100 की चीज़ थी तो उसको 85 ही उससे मिल रहे हैं उसको। मतलब वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 15% लेस सेल कर रहा है। मतलब अगर बेचना उसको 100 था तो बेच कितना रहा है, वो 85 ही बेच रहा है। ठीक है, मतलब अगर 100 ग्राम चीज़ बेचनी थी तो वो 85 ग्राम ही बेच पा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कैसे, किस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट पिछले लेक्चर में बताया था। ये 100 से 100 गया तो बचा आपके पास कितना, 85 से 119। अब 85 सीपी है, 119 एसपी है, तो आपको क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ऊपर डिफरेंस 119 माइनस 85 करूंगा तो आएगा 34, डिवाइडेड बाई नीचे हमेशा सीपी होता है इंटू 100। यहाँ से करूंगा 17 इंटू 2, 7 इंटू 5, 5 इंटू 20, 20 इंटू 2, 40। तो 40% का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। पूरे कंसेप्ट के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पहले अगर हम नॉर्मल मतलब सोचें, समझें तो ये क्या है, ये मतलब है हिस्सेदारी, समझ सकते हो आप। ठीक है, आप बोल सकते हो हिस्सेदारी या साझेदारी। ठीक है, मतलब कितनी हिस्सेदारी है आपकी बिजनेस में। सपोज कोई बिजनेस है, 2 बंदों ने शुरू किया, ए और बी में। तो ए कितने % का पार्टनर है, बी कितने % का पार्टनर है। मान लो कि ए जो है वो 40% का पार्टनर है और बी जो है वो 60% का पार्टनर है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप की बात की जाए तो हिस्सेदारी, ए की हिस्सेदारी कितनी है, 40% है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ए के शेयर्स कितने हैं इसमें 40% है और बी के कितने हैं 60% है। ठीक है, तो ये होगी हिस्सेदारी या फिर साझेदारी में बोल सकता हूँ, या भागीदारी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोलो आप इसको। तो ठीक है, आगे बढ़ो। अब मान लो, सपोज करो एक हमारा जेके मैथ्स है। ठीक है, मतलब मैं हूँ और एक आप लोग हो, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट भाई बहन दीदी कोई भी है। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो कि आपने जो है, हमने कोई कंपनी शुरू कर दी। एक मैं था, ठीक है, ये मैं था और ये आप स्टूडेंट था कोई। हमने कंपनी शुरू कर दी मिलके, क्या, जेके मैथ्स। ठीक है, उसमें क्या किया, मैंने क्या लगाया, मैंने 60% वो लगाया, कंपनी में पैसा लगाया, और आपने कितना लगाया, 40%। मान लो 100 रुपये की कंपनी थी, नहीं है, थोड़ी सी महंगी है, 1000 रुपये की कंपनी थी मान लो। मैंने कितना लगाया, 600, आपने कितना लगाया, 400। अब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है, आप लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, क्या आप ये बोल सकते हो कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आपने पैसा ही कम लगाया है। जब आपने पैसा ही कम लगाया तो आपको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब मैंने पैसा क्या लगाया है, ज़्यादा, तो मुझे प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपने पैसा कम लगाया तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ ये होता कि आप लोग 600 लगाते और मैं 400 लगाता, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता था कि भाई हम दोनों ने कंपनी शुरू की थी तो मैंने अगर पैसा कम लगाया तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा दो। नहीं, प्रॉफिट किसके हिस्से में आएगा, किसके हिसाब से आएगा, जिस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो जिस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी क्या होता है, डिवाइड होता है। अब दोबारा सुनो, आगे वाला कंसेप्ट सुनो, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो मैंने बोला कि मैंने इन्वेस्टमेंट की, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 5 मिनट का कंसेप्ट है, समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। सपोज करो मैंने बोला कि मैंने इन्वेस्टमेंट की 400 रुपये की। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की 400 रुपये की, तो मैं बोलूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा। अगर मैं पूछूं
कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं नहीं बता सकता प्रॉफिट। सर क्यों नहीं बता सकते? आपने ये बताया क्या इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए की? क्या मैंने 1 मंथ के लिए की? क्या मैंने 2 मंथ के लिए की? क्या मैंने 3 मंथ के लिए की? क्या मैंने 1 साल के लिए की? 2 साल? मैंने बताया क्या? जब मैंने ये नहीं बताया कि मैं कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट उसका नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं तब तक प्रॉफिट नहीं निकाल सकता जब तक मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितनी देर के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। सपोज मैं 1 मंथ के लिए करता तो मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट होता, 2 मंथ के लिए करता तो ज़्यादा होता, 3 मंथ के लिए करता तो और ज़्यादा होता। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब कितनी देर के लिए मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो मेरा क्या होता है? प्रॉफिट। बस इतना समझ आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान से सुनो। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक सवाल से पहले। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सवाल करते हैं। ऐसे करते करते मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे ऊपर ऊपर लेके जाऊंगा आपको लेवल में। सबसे पहले क्या दिया? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ए, यहाँ पे लिखूंगा बी। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी की रेशियो कितनी है? 5:8। और टाइम की रेशियो यहाँ मैं लिखूंगा टाइम की रेशियो कितनी दी है? 8:6। ठीक है, अब मुझे पूछा गया उसने प्रॉफिट की रेशियो, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? प्रॉफिट। अभी मैंने ऊपर क्या बताया को? प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम के लिए मैं कर रहा हूँ, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब मुझे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब 40। इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब 48। अभी मुझे पता है कि ये कटते हैं भैया, करते हैं किसे? 8 × 5 40, 8 × 6 48। तो ये 5 और 6 रेशो आएगी। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहीं पे काट देता कि ये 8 था, ये 8 था, तो यहीं से मुझे पता चल जाता 5 और 6 की रेशो आने वाली है। चाहे आप नीचे काटो चाहे आप ऊपर ही काट दो, मैंने आपको कंसेप्ट जो है वो रेशो में पढ़ा दिए हुए सारे। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम की मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, इनकी जो भी रेशो होगी वही रेशो क्या होगी? प्रॉफिट की रेशो। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की जो रेशो होगी वही क्या होगी? प्रॉफिट की रेशो भी होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना है यहाँ पे पहला केस में देखो तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना है? 40। इसकी रेशो किसके साथ? ये 48। ठीक है, कितना बना? ये 5:6 बना। और यही रेशो क्या आई? प्रॉफिट की भी तो यही रेशो आई ना। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की जो रेशो है वही हमारी प्रॉफिट की रेशो आने वाली है। इतना समझ आपको आया? तो पहला बेसिक क्वेश्चन आप बिल्कुल कर चुके हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। अब देखो थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन में। दिलीप, राम एंड अवतार। डायरेक्टली अब आप जो भी क्वेश्चन हम करेंगे RS अग्रवाल से उठा के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें लिखिए, देख लेंगे। दिलीप, राम एंड अवतार स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग। दिलीप ने 2700 इन्वेस्ट किया, राम ने 8100 इन्वेस्ट किया और अवतार ने 7200 इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इसका मतलब टाइम कितने देर तक इन्होंने इन्वेस्ट किया? 1 साल तक। द प्रॉफिट अर्नड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी प्रॉफिट हुआ वो क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तीनों में। अगर राम का शेयर जो है वो 3600 है तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो क्या करना है? सबसे पहले लिखो भाई कौन कौन लोग थे। दिलीप था पहले, राम और अवतार। यहाँ लिखो भैया इनकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखो इनका टाइम, नीचे लिखो इनका प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2700 पहले की, दूसरे की 8100, तीसरे की 7200। अब सबको बोला गया है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए। तो मैं यहाँ पे 111 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ 111 लिख दिया। प्रॉफिट आपको पता है किसके बराबर होता है? इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे बाद में जो काटना है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 100, ये मैं यहीं पे काट सकता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 9 × 327, 9 × 981, 9 × 872, तो मैं यहीं से काट सकता हूँ। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3:9:8। तो प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है। अब उसने एक लाइन दी है क्वेश्चन में, इफ़ राम्स शेयर वॉज 3600। राम्स शेयर मतलब प्रॉफिट का शेयर जो है राम का वो 3600 है। तो इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी है? 3600। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 की वैल्यू कितनी दी है? 9 रेशो की वैल्यू है 3600, 1 रेशो की वैल्यू होगी 400। 1 की वैल्यू जब मेरे पास आ गई, अब वो देखो कि मुझे निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट मतलब 3, 9 और 8। टोटल कितने हुए? 8 और 3 12, 11 और 9 20। तो एक की वैल्यू अगर 400 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 400। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा? 8000 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पहले क्या करना है? इन्वेस्टमेंट लिखनी है और वहीं पे काट देना है उसको टोटल मल्टीप्लाई करके नीचे लाओगे तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बट काटने में, तो वहीं पे काट दो उसको। टाइम दिया, जो भी टाइम दिया है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर लिखा है तो 1, 2 ईयर लिखा है तो 2, 3 ईयर्स लिखा है तो 3, 12 मंथ्स दिया है तो उस हिसाब से हमको 12 मंथ्स, 6 मंथ्स दिखा है तो 6 मंथ्स, 6 से मल्टीप्लाई करना है, उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट क्या है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन में देखने की दिया क्या है? राम का शेयर दिया, मतलब राम का शेयर कितना था? 9, तो 9 बराबर दिया 3600। यहाँ से 1 की वैल्यू और पूछा क्या था? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट था 20, तो 20 × 400 हो गया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब थोड़ा सा इससे और ऊपर लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो।
चलो जी सुनो अगला क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 3000 फॉर 10 मंथ्स। तो मैं क्या लिखूंगा पहले ए, और यहाँ क्या लिखूंगा बी, यहाँ क्या लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या लिखूंगा टाइम, और यहाँ क्या लिखूंगा प्रॉफिट। ये तो आपको करना ही करना है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया भैया 3000 ए ने इन्वेस्ट किया। कितने मंथ के लिए भैया 10 मंथ के लिए, ठीक है। एंड बी इन्वेस्टेड यहाँ 5000 कर लो, बी इन्वेस्टेड 5000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया 5000 थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक साल के लिए। अब यहाँ पे अगर हमने मंथ लिया तो यहाँ पे भी मुझे मंथ लेना पड़ेगा, तो मुझे 12 लेना पड़ेगा क्योंकि एक साल की बात की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काट सकता हूँ 3 0 से, 3 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो अभी मैं आगे काट सकता था यहाँ पे 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया, सॉरी अभी भी काट सकता हूँ 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे आ चुका है। तो जब तक आपका ऊपर कट रहा है तब तक काटते रहो, अगर नहीं भी काटोगे तो नीचे आके काटना पड़ेगा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला, इफ़ द प्रॉफिट इज 2700, मतलब टोटल प्रॉफिट की बात की है, ये और ये मिला के 2700 है। इसका मतलब 3 रेशो मिला के क्या है 2700। इसका मतलब 1 रेशो किसके बराबर हुआ 900। पूछा है ए और बी का शेयर, तो ए मतलब 1 रेशो था, 1 रेशो आ गया 900। बी कितना है 2 रेशो, तो आ गया 2 इंटू 900, तो क्या आ गया 1800, और ये कितना आ गया 900। टोटल मिला के हो गया ना 2700। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपका मंथ्स में दिया होगा तो। अब इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग 20,000 रुपये। तो हर एक बंदा कितना इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20,000 ए और 20,000 बी और 20,000 सी, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 5 मंथ्स ए विदड्रू 5,000। 5 महीने के बाद ए जो है वो 5,000 निकाल लेता है। इसका मतलब जो इसने 20,000 इन्वेस्ट किए थे वो 5 ही महीने के लिए किए थे, ठीक है। उसके बाद इसने 5,000 निकाल लिए, ठीक है। जब 5,000 निकाल लिए तो अब इसके पास कितने पैसे बचे 15,000, क्योंकि पहले कितना इन्वेस्ट किया था 20,000। कितने मंथ के लिए 5 मंथ के लिए। अब कितना हुआ, अब कितना बच गया 5,000 जब निकाल लिया इसने तो कितना बच गया 15,000 बच गया, ठीक है। और कितने साल के लिए बोला लास्ट में, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 5 महीने के लिए पहले ही कर चुका है, इसका मतलब और कितने महीने बचे 7 महीने बचे, तभी तो 12 महीने बनेंगे, 1 साल बनेगा। इतना समझ आया, हाँ सर ठीक है। बी विदड्रू 4,000, बी जो है वो 4,000 निकाल लेता है 5 मंथ के बाद, तो मतलब 5 महीने तक 20,000 ही रहेगा। उसके बाद ये 4,000 निकाल लेगा तो इसके बाद कितने बचेंगे 16,000। कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, ठीक है। इतना समझ आया। अभी ध्यान से देखना आगे। सी इन्वेस्ट 6,000 मोर। अब सी निकालता नहीं है, सी जो है वो 6,000 और डालता है। इसका मतलब ये तो 5 महीने के लिए था ही था, अब 6,000 और डाल रहा है सी। तो पहले 20,000 थे, 6,000 और डाल रहा है, मतलब 26,000 हो जाएंगे अगले 7 महीने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। कितना कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो हो गया। अब इसको काटना पीट रहा है हमको, वही रेशो क्या होगी प्रॉफिट की रेशो, क्योंकि टाइम हमने साथ में ले लिया इसके। अब ध्यान से देखना, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, मैं आपको एक पार्ट दिखाता हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट ना मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, फिर मैं एक को डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, देखना। तो मैंने क्या लिखा, ये 20,000 इंटू 5 प्लस 15,000 इंटू 7 है। मैं यहाँ से 1000 कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ सर। तो क्या बचेगा 20 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 7, ये बचेगा ना। तो 1000 मेरा कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी मेरा 1000 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी मेरा 1000 कॉमन आ सकता है, ठीक है। जब 1000 कॉमन आएगा तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ से यहीं से मैं काट देता हूँ 1000 को। ये 1000 ये जो कॉमन आएगा ये कटेगा, ये 1000 जो कॉमन आएगा कटेगा, ये 1000 जो कॉमन आएगा कटेगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 20 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 7, ये बचेगा, हाँ सर। यहाँ पे कितना बचेगा 20 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 7, हाँ सर ये बचेगा। यहाँ पे दोबारा 20 इंटू 5 प्लस 26 इंटू 7, ये बचने वाला है, ठीक है। अब इसको करो कैलकुलेट। 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, 15 इंटू 5 100, 15 इंटू 7 105, तो कितना हो गया, ये हो गया 205, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा तो 20 इंटू 5 100, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा 112, तो बनेगा 212। 20 इंटू 5 100, आगे कितना है 26 इंटू 7 182, तो हो जाएगा 282, ठीक है। ऑल्दो ये और कटता है आगे, और आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इस तरह से कर लिया। तो क्या लिया, क्या हो गया 205, 212, 282। अब ये मेरे पास आया क्या है, ये मेरे पास प्रॉफिट की रेशो आ चुकी है। अब उसने क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 69900 है, तो हर एक का शेयर निकालना है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ए का शेयर किसके बराबर होगा
ए का शेयर किसके बराबर होगा, ए का कितना पार्ट है 205 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितने हैं भैया, टोटल पार्ट अगर आप इसको ऐड करोगे ये प्लस ये तो बनेगा 699, ठीक है, इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है 69900। तो यहां से मैं काटा तो क्या आया 10,000, तो कितना आ जाएगा ए का शेयर 2050000, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या जीरो का, एक मिनट रुको, अच्छा हाँ यहीं पे होगा ना, ये तो 100 आएगा ना, ये 100 आएगा तो इसका क्या आएगा 00, तो ये ए की क्या हो गई, ए की इन्वेस्टमेंट हो, ए का प्रॉफिट हो गया। अब बी का शेयर देखना है तो बी के कितने पार्ट्स हैं 212 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स कितने हैं 699 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना है इतना, ये दोबारा कटेगा किससे 100 से, तो क्या बन जाएगा 21200। सिमिलरली सी का कितना शेयर है, सी के पार्ट है 282 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितना है 699 मल्टीप्लाई बाय 69900, यहाँ से कटा, सो ये आ गया 28200। तो हर एक का शेयर निकल चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जो है वो हाई लेवल के क्वेश्चन में आता है, जब हम बोलते हैं ना मॉडरेट टू टफ नहीं है, वैसे ये मॉडरेट लेवल का जो पेपर बोलते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको यहाँ से काटना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 20,000 × 5 फिर 15,000 × 7 फिर काटते, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि 1000 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, प्रोसेस ये है सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन ना, मैं आपको इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन में बताता हूँ कि किस तरह से अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना उसको भी। अब यहाँ देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी इज 11:12। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशो मुझे दिया है कितना 11:12, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 2:3। बाकियों में मुझे क्या दिया होता था, टाइम दिया होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट की रेशो दी है कितनी 2:3। और बोला गया है कि ए अगर इन्वेस्ट करता है मनी 8 महीने के लिए, तो ए कितनी देर के लिए इन्वेस्ट करता है 8 मंथ के लिए, तो मैं यहाँ 8 लिख लेता हूँ। तो बताओ बी कितनी देर के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो मैं मान लेता हूँ बी एक्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। अब मैंने आपको क्या बोला था स्टार्ट में कि जो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम की रेशो होती है वही प्रॉफिट की रेशो होती है। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम की रेशो मतलब 11 × 8 डिवाइडेड बाय 12 × x, जो इसकी रेशो है वो प्रॉफिट की रेशो होगी 2/3, ठीक है। इतना समझ आया, हाँ सर। 11 × 8 मैं काटूंगा नहीं, यहीं से काट देता हूँ कि 4 × 2 8, 4 × 3 12, 2 से ये वाला 2 गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 11/3x = 1/3 मेरा बच रहा है। तो 3 से 3 भी मेरा कट हो गया, तो x = 11 मंथ। इसका मतलब x ने मतलब बी ने कितनी देर इन्वेस्ट की, 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट दिया होगा तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, अगर टाइम दिया होगा तो मैं मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट की रेशो निकाल सकता हूं। तो यहां से आपने देखा कि अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा तब भी निकल जाएगा, अगर आपका जो भी दिया होगा आपको यहां से निकल जाएगा आराम से, ठीक है। इतना समझ आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप जेके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आपके पास क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग अलग से है। PYQ की जो हमने स्टार्ट किया है मिशन JKSSB, जिसमें हम ऑल प्रीवियस ईयर JKSSB के जो भी पेपर होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का। तो वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारा देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।